नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रागा वॉइस में। अच्छे और सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि कुछ नियमों का पालन किया जाए। शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ बातों का ध्यान दोनों को ही समान रूप से रखना चाहिए, अन्यथा भविष्य में भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु एक अटल सत्य है। देह एक दिन खत्म हो जानी है, यह पूर्ण निश्चित है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जब देह निष्क्रिय होती है तब इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई भी इंसान देह के निष्क्रिय हो जाने मात्र से नहीं मरता। कई बार जीवित रहते हुए भी व्यक्ति मृतक हो जाता है। आज भी यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक दुर्गुण भी आ जाता है तो वह व्यक्ति मृत के समान हो जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि कौन कौन सी बुरी आदतें, काम और बातें व्यक्ति को जीते जी मृत समान बना देती है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में एक प्रसंग आता है, जहाँ लंका दरबार में रावण और अंगद के बीच संवाद होता है। इस संवाद में अंगद ने रावण को बताया कि कौन कौन से 14 दुर्गुणों में यह बातें हैं जिनके आने से व्यक्ति जीते जी मृत के समान हो जाता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले है कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी और काम वासना में लिप्त रहता है, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत के समान माना जाता है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत व्यक्ति के समान माना जाता है। इसके पश्चात आता है वामगामी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग भी मृत के समान माने जाते हैं। नंबर 3 पर आता है अति कंजूस व्यक्ति। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान माना गया है। नंबर 4 आता है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और साहस से हीन हो, वो भी मृत के समान माना गया है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की तो मदद करनी चाहिए। इसके बाद आता है विमूढ़ व्यक्ति। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं होती, जो खुद निर्णय ना ले सके, हर काम को समझने या निर्णय लेने के लिए किसी अन्य पर आश्रित हो। ऐसे व्यक्ति को भी जीवित होते हुए भी मृत के समान माना गया है। इसके बाद आता है अजसी व्यक्ति। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ माना गया है। जो घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान का पात्र नहीं है, वह व्यक्ति मृत के समान माना गया है। सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मृत के समान माना गया है।
स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन का आनंद नहीं ले पाता, वह उस आनंद से वंचित रह जाता है। इस प्रकार से रोगी व्यक्ति को भी मृत व्यक्ति के समान ही माना गया है। अति बूढ़ा या अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत के समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों असक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उन्हें और उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। इसके बाद आता है संतप्त क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला भी मृत के समान ही माना गया है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण के बाहर होती है। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह भी जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। इसके बाद आता है अघखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत के समान ही माना गया है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप की ही होती है। तनु पोषक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थ के लिए ही जीता है। संसार में किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान ही माना गया है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए, हर बात के लिए सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले, वे भी मृत के समान माने गए हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। इसके बाद आता है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है, जिसे दूसरे में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की आलोचना करता है और उसको हर किसी के काम में कमी ही दिखती है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत के समान ही होता है। इसके बाद आता है विष्णु विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी होता है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार केवल हमसे ही चल रहा है, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान माना जाता है। और अंत में आता है संत और वेद विरोधी। जो संत ग्रंथ, पुराण और वेदों का विरोधी होता है और हमेशा इनका विरोध करता है और कभी भी इनके उच्चारण नहीं करता, ना ही वेदों में और संतों में कोई दिलचस्पी रखता है, वह भी मृत के समान माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।